एक बात समझ नहीं पाता, आखिर आपने ऐसा किया क्यों या किसके कहने पर? क्योंकि अंकिता जिस पोजीशन पे है वो उस पोजीशन पे हो या ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है आपकी, बल्कि वो तो ऐसी लड़की है जो आगे बढ़कर किसी की मदद ही करती है, उसको दूसरों की खुशी में खुशी मिलती। तो फिर मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आप भला ऐसा करेंगे क्यों? खैर, अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, या तो अंकिता से माफी मांगिए और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस खारिज कर दीजिए, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो फिर क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? अंकिता मैडम कहीं नहीं जाएंगी और ना ही वो इस पोस्ट से रिजाइन करेंगी। गुड डिसीजन। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी इन धमकियों से डरकर ऐसा फैसला कर रहा हूं, बल्कि मैंने मैम की अच्छाइयों को देखा है। उन्होंने आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। इसके बावजूद अगर मैं अन्याय करूंगा तो मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। अभी आपने ये भी पूछा कि ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा। मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसका नेगेटिव सोचिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसे क्या मिलेगा। एक बात और आपने पूछी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैडम के साथ जो भी हादसा हुआ उसमें अकेला मैं नहीं हूं, मेरे साथ और भी कोई है। कौन है? आप जानना चाहेंगे तो जाइए उस कमरे में बैठिए। आइए। वेल डन मिस्टर सक्सेना, आपने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया। अब बस नरेन इस मामले को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा वो ना कर पाए। वैसे हमारा काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अंकिता बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी और उसके बाद मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी जो मैं डिजर्व करती हूँ। वैसे मैं आपको ये बताने आई थी कि आजोबा अंकिता को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंकिता उसने तो बनारस वापस जाने का प्लान बना लिया। अब वो यहाँ नहीं रुकेगी। कंग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल। जस्ट मेक श्योर किसी को भी ये सच्चाई पता ना चले। देखा मिस्टर नरेन, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना आपके सामने, राइट? मैं मैम के साथ कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर परी मैम इस केस में इन्वॉल्व नहीं होती तो बस थोड़े से फ्यूचर प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए मैं उनकी मदद कर रहा था। लेकिन अंकिता मैडम ने आज जो मेरे साथ किया, दुनिया में इससे बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। आप जाइए, उन्हें रोकिए, एंड बिलीव मी, हम उनके साथ हैं, उनके अगेंस्ट नहीं। अंकिता, अंकिता, अंकिता कहाँ? अंकिता गई, वो बनारस चली गई। क्या? कब निकली वो? मुझे रोकना है उसे। अरे तुम्हें क्यों रोकना है उसे? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अभी कहाँ पहुंची होगी, कोई आइडिया है? कुछ बोल के गई है? अंकिता इस समय ऑफिस में, उसे अपना कुछ सामान कलेक्ट करना है और उसके बाद वो सीधा वहां से बनारस जाएगी, घर नहीं आएगी। वो कहीं नहीं जाएगी। नरेन, नरेन कहाँ जा रहे हो? नरेन! गॉड, ये नरेन को अंकिता की इतनी क्यों पड़ी है? क्यों रोकना चाहता है उसे? वैसे भी तुम्हारे रोकने से कुछ नहीं होगा नरेन। पहली बात, अंकिता रुकेगी नहीं, और अगर रुक भी गई तो एक बेबस लाचार औरत बनकर रह जाएगी, क्योंकि कंपनी में उसकी पोजीशन वापस नहीं मिलने वाली। सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग तो ताने मार मार के उसका जीना हराम कर देंगे, और घर में मैं हूँ, उसकी लाइफ तो मैं हेल बना कर रख दूंगी। मिस अंकिता जी को एमडी के पोस्ट से रिजाइन करना होगा। इसी में हमारी कंपनी की भलाई है। इनकी वजह से ही हमारे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हुआ। देखिए मिस्टर शक्ति, जो कुछ भी छुपाया ये सब झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने तुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां सौंपी और मुझे पूरा यकीन था कि चाहे जो हो जाए, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तू कभी नहीं डगमगाएगा।
छोटी माँ, अब यहाँ से नहीं जाना चाहती? आपका मन नहीं है तो आप मत जाइए। अंकिता, एक मिनट। तुम कहीं नहीं जा रही हो? नरेन सर प्लीज। अंकिता जी सॉरी, प्लीज आप यहां से मत जाइए और अपना रेजिग्नेशन भी मत दीजिए। हमने बगैर कुछ जाने समझे आपके कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया। इसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। एक्चुअली एमडी की पोस्ट को आप ही डिजर्व करती हैं। दरअसल हमने अखबार में छपी हुई उस न्यूज के ऊपर विश्वास कर लिया और आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, ये जानते हुए भी कि आप बेकसूर हैं और बेगुनाह हैं, फिर भी आप जा रही हैं। इसी से पता चलता है कि आप कंपनी के लिए कितनी डिवोटेड हैं। आप एक अच्छी एमडी ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। और हमने जो कुछ भी किया उसके लिए आप कुछ भी पनिशमेंट दीजिए। हम फिर से माफी चाहते हैं आपसे। इस कंपनी को आपकी जरूरत है। छोटी माँ, ये लोग आपसे माफी मांग रहे हैं तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। अंकिता, सब जेन्युइनली बहुत सॉरी, इसलिए प्लीज अब मान जाओ और कहीं मत जाओ। प्लीज प्लीज मत जाइए। चलो मैं अपना घर ले चलता हूँ। ओह क्या चाहिए आपको? मुझे खेलना है। अच्छा, आपको खेलना है तो जाओ खेलो। मुझे वैष्णवी के साथ खेलना है। वैष्णवी को बहुत मिस कर रही है ना ये। अभी नई नई दोस्ती हुई थी दोनों की और इतनी जल्दी दोनों अलग हो गए। अर्चना कहाँ है? आई अपने कमरे में है। जब से अंकिता गई है बहुत अपसेट है। अंकिता जब से गई है तब से। तुझे संभाल, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। आई कह रही कि थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दीजिए। शील भी ओके। अब आशी बेटा जाओ, आप जाके अपने कमरे में खेलो। गुड गर्ल। गो 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 गो। बेचारी वैष्णो को बहुत मिस कर रही है। बच्चे भी कितनी जल्दी अटैच हो जाते हैं ना। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भूल जाएगी। मतलब उसे भूल जाएगी, यही कहना चाहती हो ना तुम? अब जिंदगी किसी के लिए रुकती थोड़ी ना है आजोबा। ये दुनिया ऐसी है कि किसी के मरने के बाद भी नहीं रुकती। तो अंकिता तो अपनी मर्जी से गई है, अब उसके जाने से कोई और उसकी जगह लेगा। उसके जाने पर ना तो ये घर रुकेगा और ना ही कंपनी। मेरा मतलब ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला तो होना चाहिए ना। अब आजोबा की जगह अंकिता ने ली और उसकी जगह कोई और होगा। आजोबा, मैं समझ सकती हूँ अंकिता ने आपको बहुत हर्ट किया है। आपने उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़ के भाग गई यहाँ से, कोई भरोसा तोड़ दिया। अंकिता के चले जाने में भी उसका बड़प्पन है, वरना इतनी बड़ी पावर छोड़कर चले जाना किसी में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं होती। लोग अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते जाते अपना फायदा बटोर कर जाते हैं। वो जो भी हो, सच्चाई यही है कि अंकिता आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। आजोबा, अब वक्त आ गया है, अपने बिजनेस को आपको सही हाथों में सौंपना है। परी, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। आजोबा, मैं आज तक आपका बिजनेस संभालती आई, वो भी एफिशिएंटली। मैंने आज तक कोई भी गलती नहीं की, फिर भी आपने मेरी जगह अंकिता को चुना। मैंने वो भी चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब वो जा चुकी है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मुझे देनी है। आपने उसे भी तो एक मौका दिया, तो आप मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? उसका टेस्ट आप ले चुके हैं आजोबा, अब मेरी बारी है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी परी। अंकिता,
आशी कहाँ है? वैष्णवी, आशी को बहुत मिस कर रही थी ना तुम, वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। अंदर है, चलो जाओ। आज़बा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं वापस आती हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि मैं सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मुझे पता था बेटा, तुम मेरा विश्वास तोड़कर कभी नहीं जा सकते। I was waiting for you, और तुम आ गए। इसका मतलब तुम सारे बोर्ड मेंबर्स, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हारी वजह से कंपनी को कितना नुकसान होगा? कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज परी, जो लोग अंकिता को रोक रहे थे, जो उसके खिलाफ थे, अब वही उसे रोक रहे हैं। स्पेशली वो सक्सेना, वो चाहता ही नहीं है कि अंकिता कहीं जाए। तो इसलिए सब कुछ पहले जैसा रहे। अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। जो अच्छाई हमने अंकिता में देखी थी, शायद उन्हें भी वही दिख गई होगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अगर गलती का एहसास हो और गलती सुधारने की चाहत हो, तो 1000 गलतियां माफ की जा सकती। चलो, अंत भला तो सब कुछ भला। अंकिता बेटा, जाओ तुम्हारी आजी से मिल लो, उसे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। आई डोंट बिलीव कि परी ऐसा कर सकती है। हाँ बोलिए परी जी। सक्सेना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम मुझे एन मोमेंट पे डिच कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, फिर भी तुम। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए क्या बच गया? तुमने मेरे पूरे प्लान पे, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। अंकिता के जाने के बाद मैं कंपनी की ओनर बन जाती। Why don't you understand that? परी मैम, आप मेरी बात समझिए। नरेन को सब कुछ पता चल गया है। What? हाँ, उन्हें सब कुछ पता चल गया है। अब यकीन हुआ मुझे। अभी तक तो मैं अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। मैं सक्सेना के घर पर था जब तुम वहां आई थी। मुझे लगा कोई कंफ्यूजन, कोई तो गलतफहमी है। मेरी आना, मेरी परी ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई निकली तुम, कहीं ज्यादा। क्यों, क्या ये बोलो? एक औरत होने के बावजूद तुम एक दूसरी औरत पर इतना गंदा इल्जाम लगा सकती हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए, और वो भी उस औरत पर जिस पर ऑलरेडी इतना बुरा कर चुकी हो तुम। उसका पति कोमा में, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे अगर ये सब नहीं तो कम से कम रिश्ते का ख्याल किया। तुम्हारी खुद की बहन है वो, जिसके साथ तुमने ये किया। जरा सा भी पछतावा नहीं। और तुमने मेरा और अंकिता का पीछा किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? हाँ, नहीं था। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था तुम, और अंकिता पे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, किया मैंने ये सब, पीछा किया तुम्हें, तुम पे नजर रखी। मिसा चलिए चलिए। क्या हुआ? कहाँ चलना है? कहीं जाना है, अब चलिए मिसा। और तुम्हारा पीछा करते करते मुझे पता चला कि वो तुम्हें रणविजय के पास लेके गए, और वहां जाके वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही थी। मेरी सब प्लीज, मेरा भरोसा इस बार मत तोड़िए। प्लीज चाहिए और पुलिस को सब कुछ बता दीजिए। नरेन सर, आप बताएंगे? नरेन सर,
तभी मैंने सोच लिया ये औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सही मौका देख के मैंने फोटोग्राफ्स खींची और वो फोटोज लेके मैं सक्सेना के पास गई, उसे अपने प्लान में शामिल किया। उसके बाद क्या हुआ वो तो तुम जानते ही। नरेन, मैं पहले 1000 बार कह चुकी और अब फिर कह रही हूँ, आई हेट अंकिता और मुझे उससे छुटकारा पाना है बस। और उसके लिए तुम कुछ भी करोगी, किसी भी हद तक गिर जाओगी। जी तो चाहता है कि क्यों परी, क्यों? मैंने जिस परी से प्यार किया था वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अपनी खुशियां बटोरना जानती थी लेकिन सेल्फिश नहीं थी। बिजनेस माइंडेड थी लेकिन पैसे और प्रॉपर्टी के पीछे पागल नहीं थी। हाँ, मैं हो गई हूँ पागल और इसकी वजह भी तुम ही हो। मैं? हाँ तुम, क्योंकि तुम हर बार अंकिता को प्रोटेक्ट करते हो, उसे सपोर्ट करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ बनो, अपने आप को प्रूव करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस उसका जूनियर बनके काम करने में बहुत मजा आता है। You know what? मुझे लगता है हम दोनों की सोच, हमारी मंजिलें, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आज के बाद तुम्हें जो करना है वो तुम करो और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। क्या करोगी? यही जो करती आई हो, जिसका कोई पछतावा भी नहीं है तुम्हें। हाँ, और शायद उससे भी बुरा। मुझे अपनी पोजीशन वापस चाहिए, उस कंपनी में, इस घर में, हर जगह, और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इतनी बड़ी गलती करने के बाद जरा सा भी पछतावा नहीं है। अगर ये एटीट्यूड रहना पड़ी तो तुम्हारे पास जो अपना भी है वो भी छिन जाएगा। नरेन, मैं पहले 1000 बार कह चुकी हूँ और अब फिर कह रही हूँ, आई हेट अंकिता और मुझे उससे छुटकारा पाना है बस। अरे ये क्या गिरा? ऐसे तो कोई जान पहचान नहीं थी हमारी। बेमौसम की बारिश, मैं भी अनजान वो भी अनजान, फिर भी कहीं ना कहीं एक रिश्ता जुड़ा था हमारा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मेरे आसपास है। वही पहली मुलाकात थी। वो अपने कैबिन में था, मैं बाहर थी। उनका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे यही शख्स आगे चलकर मेरे दिल और मेरी जिंदगी पर राज करने वाला है। नाइस, बहुत सुंदर लिखा हुआ। पता नहीं किसने लिखा है और किसके बारे में लिखा है। अरे ये एक और पेपर। मेरी मंजिल अलग थी, मेरे रास्ते अलग थे। एक मोड़ आया और आपके नाम के जीने के सारे दायरे बदल गए। काफी गहराई है इस लिखावट में। शायद किसी को किसी ने बहुत दर्द दिया। जज्बातों की इतनी गहराई तो उसी इंसान को हो सकती है जिसे कभी सच्चा प्यार हो। ऐसे तो प्यार के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना, न जाने कितनी डेफिनेशंस, न जाने कितनी थेरेपीज, लेकिन मेरे हिसाब से प्यार जानने समझने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। जहां समझ खत्म होती है प्यार वहीं शुरू होता है। मैंने भी ऐसा ही प्यार देखा था जिसमें समझ नहीं थी, बस जज्बात थे, सोच नहीं थी, बस किसी के लिए मर मिटने की चाहत थी।
किसके लिए? आपको इससे मतलब? आई एम सॉरी, मुझे ऐसा पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए। ऑफ कोर्स रणवीर जी के लिए ही होगा, लेकिन ऐसा प्यार लोग सपनों में ही करते हैं किसी के लिए। इतना अच्छा लिखा है। थैंक यू। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पहले गलतियां की है वो मैं भूल जाऊंगी। आपने रणविजय के साथ बहुत गलत किया है एंड आई एम श्योर कि आपको उसकी सजा मिलेगी। आपने दर्द दिया है ना मुझे, तो आप दवा भी आप ही देंगे। अगर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है ना आप में, जाइए पुलिस के पास और अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। गुड नाइट।